से हम इस जर्नी को कवर कर पाए हैं और मैं कहूँ तो इस जर्नी के बिल्कुल फिनिश लाइन पर हम आकर खड़े हुए हैं। अभी जो इंतज़ार है हमारा बिल्कुल सिर्फ़ हम 1 कदम की दूरी पर हैं और यही मतलब जो ये एक्सपीरियंस है 20 से 22 साल का एक्सपीरियंस है, इसी एक्सपीरियंस की वज़ह से आज हम इतनी ब्यूटीफुल सी जर्नी को रिकवर कर पाए हैं। मतलब जहाँ पे हम बात करते हैं कंप्लीट प्लैनेट को रीशेप करने की। और अगर हम एज़ सर की क्वालिफ़िकेशन एंड एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करें तो देखिए जो एज़ सर का एजुकेशन और क्वालिफ़िकेशन का बेसिकली बैकग्राउंड रहा है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, एमआईटी बिज़नेस क्रिएशन के कोर्स के साथ रहा हुआ है एंड डेफिनिटली यस अगर उनकी हम माइंडसेट की बात करें तो मुझे नहीं लगता इससे स्ट्रॉन्ग माइंडसेट मैंने अपनी लाइफ़ में देखा हो क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप लोग किस-किस बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करते हैं, किस फील्ड से बिलॉन्ग करते हैं बट बेसिकली अगर मैं अपनी लाइफ की बात करूँ तो देखिए इस 21 से 22 साल की जर्नी में मैंने अभी तक इतना स्ट्रॉन्ग विज़न और इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कभी किसी इंसान का नहीं देखा, वो चाहे किसी मतलब कॉर्पोरेट फील्ड से रहा हो या फिर मैंने अपनी एजुकेशन की जर्नी में देखा हो, मैंने इससे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट पर्सनैलिटी है वो कभी पहले नहीं देखी। और अभी हम बात करेंगे कंपनी के बारे में एंड रियली आई डोंट थिंक कि आप लोगों को ज़रूरत है बताने की ओन पैसिव के बारे में, आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। बेसिकली ओन पैसिव आज एक ग्लोबल ब्रांड बन चुकी है एंड आई थिंक जितना मैं रिप्रेजेंट करती हूँ उससे ज़्यादा आप लोग मुझे बता सकते हैं ओन पैसिव के बारे में क्योंकि मुझे पता है हर फाउंडर यहाँ पर अभी एक रिस्पॉन्सिबल फाउंडर बन चुका है एंड आप लोगों को बहुत अच्छी तरह बेसिक नॉलेज मिल चुकी है बट फिर भी हमारे साथ कुछ ऐसे फाउंडर्स हैं जो नए जुड़े थे तो उनके लिए थोड़ा सा जो बेस है उसको बनाना उसको मेंटेन रखना हम लोगों के लिए थोड़ा सा कंपलसरी रहता है तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जो बेस है उसको हम थोड़ा-सा आप लोगों के सामने प्रेज़ेंट करें। तो देखिए बेसिकली अगर ओन पैसिव की बात करें तो आज ओन पैसिव मोर देन 200 प्लस कंट्रीज़ में बेसिकली ओन पैसिव आज 200 प्लस कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है और आप लोग देख भी चुके होंगे इंटरनेशनल वेबिनार्स अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोगों को पता चल जाएगा डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स अपना माइंडसेट रखते हैं अपने थॉट्स रखते हैं उनकी पर्सनैलिटी आप लोगों के सामने नजर आती है और लैंग्वेज तो बिल्कुल भी बैरियर नहीं रहा है आप लोग उनके मतलब सोल से समझ सकते हैं कि कितना लगाव उनको आज ओन पैसिव के साथ हो चुका है मुझे इस बात को बताने की ज़रूरत नहीं है, कल के वेबिनार में हमारा इंडियन वेबिनार था एंड कोई लेडी फाउंडर आई थी मुझे कंट्री याद नहीं है बट वो मतलब अपनी कंट्री से नहीं थे, वो किसी बाहर की कंट्री से थे। तो अभी उन्होंने एक बात कही थी कि मुझे हिंदी समझ नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं इस वेबिनार में आई बिकॉज़ मैं आप लोगों के विज़न के साथ कनेक्ट कर पा रही हूँ, माइंडसेट के साथ कनेक्ट कर पा रही हूँ और आप लोगों की जो दिल की भावनाएँ हैं, मैं उनके साथ कनेक्ट कर पा रही हूँ। तो अभी क्या है ये सिर्फ उस लेडी के साथ नहीं ये हर फाउंडर के साथ हो चुका है लैंग्वेज बैरियर बिल्कुल भी नहीं रहा है हम सभी लोगों के बीच में तो इसी तरह और जो बात मैं आप लोगों को अभी नेक्स्ट बताने वाली हूँ यानी कि डाटा सेंटर्स के बारे में बताने में मुझे बहुत प्राउड फील होता है क्योंकि देखिए जिस कंपनी के हम फाउंडर्स अभी बन चुके हैं आज वो अपने खुद के पर्सनल डाटा सेंटर्स के साथ इन्वॉल्व हो चुकी है एंड ये डाटा सेंटर्स कोई नॉर्मल डाटा सेंटर्स नहीं है बेसिकली आने वाले टाइम में कंप्लीट डाटा सेंटर्स की इंडस्ट्री में ही अपने आप को डोमिनेट करने वाली है तो फिर क्यों ना प्राउड फील हो हम लोगों को रिप्रेजेंट करते हुए कि हम एक ऐसी कंपनी के साथ एक ऐसी विजनरी कंपनी के साथ जुड़ चुके हैं जो अपने खुद के पर्सनल डाटा सेंटर्स के साथ अपने आप को रन करवा रही है एंड डाटा सेंटर्स का मतलब ये है कि यहाँ पर हम लोगों की जो पर्सनल जो डाटा है यानी कि जो हम लोगों का एक स्पेस रहता है वो बिल्कुल मेंटेन रहने वाला है उसके साथ कभी कंपनी हमारी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी तो अभी हम वैसे तो छोटी-छोटी बात से हम लोगों को विज़न पता चल ही जाता है बट फिर भी एक नॉर्मल बात है कि डाटा सेंटर से हम लोग समझ सकते हैं कि कंपनी कितना विज़नरी है कि वो अपने डाटा के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। और इसी तरह अभी क्या है कि हमारे कुछ वेबिनार्स हुए थे उनमें हम लोगों को पता चला था कि हम लोग और ग्लोबल लेवल पे एक्सपेंड करने वाले हैं। वैसे तो आज हम ऑलरेडी 4 कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रहे हैं। यूएसए हम लोग यूएसए में ऑफिसेज़ देख सकते हैं, दुबई में देख सकते हैं। इसके साथ हम अपना इंडिया में देख सकते हैं और सिंगापुर में हम लोग ऑफिस देख सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, हम लोग ग्लोबल लेवल पे तो ऑलरेडी हैं, लेकिन अपने रूट्स को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए अभी हम तैयारी कर रहे हैं कि और ज़्यादा हम ग्लोबल लेवल पे कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो बेसिकली उसकी तैयारियाँ ऑलरेडी चल रही हैं। हम लोगों को इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है, तो जो तैयारी होती है आई डोंट थिंक कि हम लोगों को एज़ सर को थोड़ा हिंट भी देने की ज़रूरत है क्योंकि उनकी